अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। आई होप सो के फ्रेंड्स आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको INM पाकिस्तान के ऊपर वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज न्यू वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको खुश कर देने वाली है, क्योंकि इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ PM नौजवान प्रोग्राम के बारे में कि उसने जो लोन रखा है किन लोगों के लिए रखा है और वो लोन कौन कौन लोग ले सकते हैं और इसको लेने का सारा क्या प्रोसेस है। फॉर्म भी फिल करेंगे और अदरवाइज जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है, लोन कौन से लोग लेंगे, कितना ले सकते हैं, क्या लिमिट होगी, कितने अरसे के बाद वापसी होगी और लोन के अंदर किन किन लोगों को ज्यादा अहमियत दी गई है और एवरीथिंग अबाउट ऑफ लोन में आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते होते हैं, लेकिन उनको ये लाइफ के सोशल लाइफ के प्रमोटिंग की ना होने की वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इस कदम के ऊपर मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी अप्रिशिएट करूंगा इस पर कि उन्होंने हम तमाम नेशन के लिए, नौजवान नेशन के लिए, नई नस्ल के लिए ये जो एक प्लेटफॉर्म निकाला है PM नौजवान प्रोग्राम का, इससे हम सबको फायदा है और ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। या अब क्यों इशू ये होता है, देखिए कामयाबी के राजों में से एक राज ये भी है कि आपको सपोर्ट का मिलना। हमें सपोर्ट नहीं मिलती, हम आगे तो निकलना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा एक नाम हो, हमारे काम हो, हम आगे निकल जाएं, लेकिन आगे निकलने के लिए हमें दुनियावी वसाइल के न होने की वजह से, इन वसाइल के अंदर दुश्वारी होने की वजह से, लोगों का हमें सपोर्ट ना करने की वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इस कदम के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने PM नौजवान प्रोग्राम की सारी जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट थी लोन देने की जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत, और मेरे वो तमाम भाई और मेरी तमाम बहनें जो आगे निकलना चाहती हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, उनके लिए PM नौजवान प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप मुझसे लोन ले लें, उनके लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप वो लोन ले लें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी ये लगी है कि उन्होंने IT को बहुत ज्यादा टच किया है, उन्होंने E-कॉमर्स को टच किया है, उन्होंने और बहुत सारी ऐसी जो है जो वो सबसे ज्यादा जिसको प्रमोट करेंगे, जिसको लोन देंगे, वो IT से रिलेटेड लोगों को देंगे। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी है। आज की ये वीडियो आपके लिए वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका और PM नौजवान का जितना भी टोटल जो प्रोसेस है उनके लोन देने के वो बताऊंगा, और नेक्स्ट भी उनकी जितनी अपडेट्स आती रहेंगी उनसे मैं आपको टाइम टू टाइम आगाह करता रहूंगा। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए INM पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना है। भाई, इससे आपको भी कुछ नहीं मिलना और मुझे भी कुछ नहीं मिलना, सिर्फ एक ये फायदा हो जाएगा कि टाइम टू टाइम जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं लैपटॉप की। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताने लगा हूँ वो कंप्लीट वे कि किस तरह आप PM नौजवान प्रोग्राम की जो साइट है उसके ऊपर जाएंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे और फिर किस तरह जो उनकी लोन की फॉर्म्स की जो उनकी स्टेप्स हैं, उनकी स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपने उसको फिल करना है और किस तरह आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक मुस्तकबिल के अंदर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो और मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। सो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं अपने गूगल के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं सर्च करूँगा कामयाब नौजवान प्रोग्राम। यहाँ पर नीचे मेरे पास फर्स्ट नंबर भी आ गया है, कामयाब जवान प्रोग्राम। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास ये आ जाएगी, कुछ इनका फर्स्ट भी आ जाएगा और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है, ये जो बैंक ऑफ पंजाब के साथ लगा हुआ है इसकी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर ले जाऊंगा कि एप्लीकेशन के ऊपर कौन कौन से लोग काम कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्कीम है उसके बारे में इन्होंने बताया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसका हल्का फुल्का आपको सिर्फ करवाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को नौजवान बाख्तियार बनाने
का प्रोग्राम जो था वो ये सारा था। और इसके अंदर इमरान खान ने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मौके पर जो कहा है वो सारी चीज़ें इसके अंदर इस तहरीर के अंदर मौजूद है। और ये सारी आप एकदम जरूर रीड कर दिएगा, मैंने रीड की थी। और अब अगर जैसे मैं रीड करने लग जाता हूँ तो ये बहुत लंबा सिस्टम लग जाएगा, क्योंकि वीडियो आज वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंथी है। यहाँ नीचे थोड़ा सा ये देख लें कि ये इन्होंने ये आपको स्कीम के बारे में जो बता रहे हैं, ठीक है, साइलेंस फीचर्स के बारे में जो सारा कुछ है, एज के बारे में जो बता रहे हैं आपको कि जो एज बिटवीन होनी चाहिए। ये थोड़ी सी चीज़ें आपने समझ लेनी है कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए ज़रूरी भी है। आपकी एज 21 साल से 45 साल तक के बंदों को ये इसके अंदर वो ऐड करेंगे। और यहाँ नीचे ये कह रहे हैं कि ई कामर्स वगैरह जो होगा उससे रिलेटेड जो बिजनेस होंगे उनको ज़्यादा ये सपोर्ट करेंगे। उनकी लिमिट उन जो मतलब कि आईटी वाले जो लोग होंगे उनके लिए लिमिट होगी 18 साल तक की भी चल जाएगी। और इस तरह ये नीचे जो एजुकेशन ये सारा मिनिमम मैट्रिक्स उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। और ये सारा कुछ आपको बता यहाँ नीचे जनरल के अंदर मेल फीमेल और ये दूसरे ये भी है ये यहाँ पे जाती है। उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस भी आपके पास स्मॉल एंड मीडियम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपकी डेफिनेशंस भी आपसे ये आप किसी डेवलपमेंट और ये आपसे यहाँ से पूछेंगे कि आपका बिजनेस क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। विंटर प्राइसेस, अच्छा यहाँ नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका भी बता देता हूँ। लोन साइज आपको पूछेंगे कि आपका लोन साइज क्या होगा, ठीक है, स्कॉटिंग वगैरह सब कुछ। यहाँ पर कुछ टायर्स हैं आपके पास, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के आपके पास ऑप्शन है। लोन की जो लिमिट है वो आपको बताएंगे, लोन अमाउंट जो होगी। और उसके बाद ये उसके बाद प्राइसिंग वगैरह। और उसके बाद ये स्पॉटिंग बता रहे हैं आपको, ठीक है। और टायर 1 के अंदर, टायर 2 के अंदर, टायर 1 के अंदर आपको ये कितने दे रहे हैं, यानी कि 1 मिलियन, ठीक है, आर एस 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन टू आर एस 1 मिलियन आपको। और उसके बाद अबाउट 1 मिलियन अप टू 10 मिलियन, यानी कि आपको एक 10 लाख तक। और दूसरे के अंदर इसके अंदर 3% जो होगी इसकी एनुअल होगा। और उसके बाद क्लीन लॉट जो होगा स्पॉटी होगा। और उसके बाद यहाँ नीचे जो होगा टायर 2 के अंदर आपको 1 लाख से 10 लाख तक आपको देते हैं। और उसके बाद अप्रूव 10 मिलियन का 25 मिलियन तक आपको ये देते हैं इसके लिए, ठीक है। और 5% इसके अंदर से वो आपसे कमीशन राइटिंग देते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे ये भी हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आपको जो पर्पज ऑफ लोन बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं सेटिंग्स आप जो आप यूज बिजनेस, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सेविंग्स वगैरह आगे भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी जो आप कह रहे हैं फॉर लोन्स के लिए आपको ये, ठीक है, फॉर न्यू लोन्स के लिए टाइप लोन्स के अंदर 10% और टाइप 2 के अंदर 20% और एक्सेप्टिंग लोन्स के अंदर कुछ, ठीक है। इसके बाद सेक्टर्स की कुछ बात करें कि आज सेक्टर्स कितने इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर को मैंने बहुत ज़्यादा दिया कि मैंने भी आगे आपको बताऊंगा। लॉन्ग टाइप, ठीक है, लॉन्ग टाइप, लॉन्ग टर्म्स लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स लॉन्ग जो होता है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लॉन्ग। और इसके अंदर अभी भी आप पढ़। उसके बाद लोन टर्नर आपको कह रहे हैं आपको 8 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम जो लास्ट होगा। और पीरियड होगा 2 ईयर्स, 1 साल से 8 साल तक के अंदर आप उसको बता सकते लोन। और उसके बाद नीचे आ जाता है लोन रिपेमेंट। यहाँ पर आ जाता है बेस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट। ये इसके अंदर आप ये कि मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, इसके अंदर मेरी इस चीज़ पर बात की है। यहाँ नीचे फीसेज आ जाती है वगैरह वगैरह। तो जो फार्म इनका होगा उसकी जो फीस होगी वो सिर्फ 100 रुपये फीस को आपको आपसे चार्ज। और इस तरह यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ से आप उसी दिन की जितनी रिक्वायरमेंट है ये मैंने पूरी समझा आपको बताना, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये आई थिंक कुछ उनको स्पॉट कर रहा है इसके अंदर पंजाब में भी शामिल है और अदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको कैसे जाना है और ये वापस पीछे जाते हैं थोड़ा सा और कामयाब नौजवान प्रोग्राम दोबारा क्लिक करते हैं।
और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कामयाब नौजवान प्रोग्राम, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद ये एड्स आ गया। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये दूसरा ऑप्शन है अबाउट आज, उसके बाद आ जाता है मीडिया, उसमें कामयाब नौजवान प्रोग्राम, यहाँ फ्री एंड ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, ये पेज आपके सामने एक फॉर्म है या एप्लीकेशन फॉर्म इसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल इसको करा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये साथ वाला जो है ये भी ऐसे ही डिलीट कर देता हूँ। और फॉर्म मुझे फॉर्म फिल करने में कुल 4 से 5 घंटे लगे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 9 स्टेप है और ये फॉर्म में फिल करके आपके लिए रखा है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ मैंने बिल्कुल ए टू जेड अपनी सारी भी चीज़ें नहीं डाली हैं, सारी मैंने रॉन्ग करके बस फॉर्म फिल करने वाली बात की है। और यहाँ नीचे आप ये ऊपर पढ़ सकते हैं कि ड्राइव मेहरबानी फॉर्म मुकम्मल तौर पर स्कोर करें, तमाम खानों पर करना लाजमी है। ठीक है, ये चीज़ें तमाम शिकायत के लिए पाकिस्तान स्पेसिफिक पोर्टल विजिट करें और यहाँ पर ड्राइव मेहरबानी नादरा से तस्दीक के पेश नज़र को मुशनाती कार्ड का तारीख अजरा और तारीख वाला खाना से करें। ये चीज़ जो मैंने बड़ी जल्दी लिखी है, प्लीज फिल इन द रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन CNIC इश्यूज दैट ऑफ एनओबी। ठीक है, नादरा वाली ये चीज़ की तरह मैंने बहुत ज़्यादा आपको जोड़ दी है, ये तो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर स्टेप हमारे पास है 9। आपने एक एक स्टेप को बोर्ड से समझ लेना है। स्टेप 1 के अंदर हमारा आ जाता है इब्तदाई मालूमात। ठीक है, इनिशियल सेक्शन होती है, उसके अंदर सबसे पहले पूछता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? तो बिल्कुल भी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, तो मुझे नो कर दें। उसके बाद आपको पूछेगा जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है आपने उसे सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने हबीब बैंक लिमिटेड किया है, वैसे मेरा वीज़ान है तो उसके अंदर नहीं था तो मैंने यही कर। यू आर यहाँ पे जितने भी बैंक है इनमें से किसी एक के अंदर आपको बताइए। ठीक है, आप बैंक ऑफ पंजाब हो या कोई भी हो, यहाँ नीचे अगर आ जाए कि आपकी सियासी शख्सियत है, मतलब कि आपकी पॉलिटिकल इस तरह की शख्सियत है, तो आप लिखना है मैं तो नहीं था तो। उसके बाद सिटीजन जो होती है ना, शेर स्टेटस आपका शेरी हैसियत है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है वगैरह। उसके बाद आ जाता है आर यू आन एम्प्लॉय ऑफ द सिलेक्टेड बैंक, क्या आप मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं? तो भाई मैं नहीं करता। बिजनेस स्टेटस क्या है, तो इसके अंदर आपने बता देना है न्यू बिजनेस है या फिर एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंडिंग बिजनेस है वगैरह। ये हमारा स्टेप 1 है और ये करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टेप 2 आ जाता है हमारे पास, इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, इसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर एप्लीकेशन वाले का नाम लिखना है, एप्लीकेशन का। ठीक है, दरख्वास्त नगार का नाम आ जाता है और यहाँ पर मोहम्मद मुख्तार आप देख लें। उसके बाद आ जाता है जी उसका NIC नंबर, ये वाला NIC नंबर बिल्कुल भी सही। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नीचे तीसरे नंबर पर ये चीज़ आ जाती है, वो आ जाता है जी कौन सा कार्ड मिलने की तारीख। और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है जी तारीख पैदाइश का मुताबिक शनाख्ती कार्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर तारीख है वो लिखनी है। ठीक है, पैदाइश। और उसके बाद आपने ज़ेर किफ़ालत अफराद की तादाद लिखनी है, जितनी भी आपकी किफ़ालत है, तो नहीं है तो आप जो है भी कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के वालिद, शौहर या सरपरस्त का नाम लिखना है, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, तो मैंने अपने वालिद का नाम लिख दिया। यहाँ पर आपकी रिलीजन पूछना है कि आप कौन मजहब पूछना है, तो आप यहाँ पर इस्लाम पूछना है। उसके बाद आपसे पूछना है मेन सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि मौजूदा आमदनी का जरिया बता रहे, तो आपने यहाँ पे कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। मेरा कुछ भी नहीं था मिलते, तो आप यहाँ से नॉन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करना है क्योंकि मैं काम करती हूँ। इसके बाद डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, क्या आपको कोई बैंक अकाउंट है? तो अगर है तो आप बता दें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो की बता सकते हैं, मेरा था तो नहीं था। उसके बाद पर्सनल आपकी जो ज़ाती असासे जो होती है वेल्थ होती है, तो उसके बारे में पूछना है। मैंने ये कुछ नहीं। दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, यहाँ पर आपकी तस्वीर अपलोड होगी जो 2 MB की होगी। ठीक है, ये आपने बात समझ लेनी है। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने अपलोड कर दी थी, तो आपने 2 MB वाली तस्वीर अपलोड कर दी।
यहाँ राइट साइड ऊपर अगर आप आ जाए तो फर्स्ट पे आपको यहाँ पर जेंडर आपको पूछेगा कि आप लड़की हैं लड़का है या फिर अदर दोनों में से कुछ नहीं। उसके बाद आ जाता है कंफर्म योर एप्लीकेशन CNIC नंबर। अपना आपने जो INC नंबर है आप उसको दोबारा यहाँ पर तहरीर करना। सॉरी नंबर गलती से आई थिंक 6 है। अच्छा, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है जी ये हमारा आ जाता है जी फॉर्म कार्ड की तारीख मिलने की जो तारीख थी वो इंटर और फिर इसी तरह नीचे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से बात करनी और इस तरह आपने अपना जो है वो ये करना है अपना दस्तावेजी हैसियत है आपकी, ठीक है, मैरिटल स्टेटस। तो इसके अंदर आप मेरिड हैं अनमेरिड हैं या अदर जो कुछ भी आप, तो मैं अनमेरिड हूँ। और उसके बाद फादर्स हस्बैंड्स, ठीक है, गाइडेंस सेम सही नंबर मतलब इनमें से आप अपना और वालिद का शोर का या सरपास के साथ कार्ड नंबर एंट्री करें, ठीक है। और उसके बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी मतलब कि आप मौजूद तो नहीं है डिसेबिलिटी तो नहीं होता ना, तो मेरे अंदर कोई नहीं है भाई, आपके अंदर है तो आप उसको मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है अजाफी आमदनी जो रुपयों के अंदर होती है, ठीक है, एवरेज मंथली इनकम वगैरह वगैरह यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, आपके पास हमारा हमारे पास नहीं। उसके बाद ये अकाउंट नंबर आपसे पूछेगा, यहाँ पर आपने अपने दोबारा अकाउंट नंबर दे देना, ये वो वाला अकाउंट नंबर है जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर है। उसके बाद बैंक का नाम भी आपने सेलेक्ट करने में यहाँ पर मैंने नाम नहीं किया और यहाँ पर एप्लीकेशन यूटिलिटी बिल कंज्यूमर जो है उन्हें दरख्वास्त गुजार की किसी यूटिलिटी बिल का नंबर कंज्यूमर का जो नंबर है वो यहाँ पर दे दें, अदरवाइज में ऐसे भी चल जाएगा। एप्लीकेशन नेशनल टैक्स नंबर ये भी कुछ है तो ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे आप दे दें NIC नंबर आपकी दूसरा फ्रंट साइड उसके यानी कि आपने उसकी तस्वीर लेके यहाँ पर लगानी है और यहाँ पर उसकी बैक साइड लगानी है, ये आप सकते। नेक्स्ट कर दें। अब उसके बाद आ जाता है स्टेप 3। स्टेप 3 का नीचे आ जाता है यहाँ पर आ जाता है कि तालीम, ठीक है, आपके पास तालीम कितनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स एजुकेशन के हवाले से आप क्या जी मैंने यहाँ पे मेडल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक भी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये आर यू स्किल्ड और ऑन आर्टिस्ट, क्या आप कारगर हैं या किसी हुनर में महारत रखते हैं, तो वही है तो मैंने लिख लिया ग्राफिक है आप अपलोड टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, वही हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ चीज़ें अपलोड। डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, बताएंगे आपके पास कोई है, तो मैंने यहाँ पर एडवांस फूड लिखा हुआ है, एडवांस फूड प्रोडक्शन आपके पास जो है वही वो लिख लेना। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए फॉर्म फिल करने का आपको तरीका बताना है, ठीक है, आपके पास जो आपने वो फिल करनी है। अपलोड एजुकेशन डिग्री, जो आपके पास डिग्री है उसके आपने यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड करनी है जो 2 MB की, ठीक हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे ऐसे कर और यहाँ नीचे आ जाता है फनी तालीम का सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट या कोई मिसाली अपलोड करें, यहाँ पर हम किसी को खाते में अगर जितना हुई तालीम यहाँ स्टेप 4 आ जाता है। इसके अंदर आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल जो होती है वो सारी आपने यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपका वार्ड नंबर कौन सा है, फिर यहाँ पर आपने ये बताना है कि आपका वार्ड नंबर के बाद निजी का पता है, ये सब कुछ मैंने सब कुछ अपने से लिखा है, पीडीएफ नहीं सारा ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाता है कि आपकी सबसे पहले प्रेजेंट इवेंट्स यानी कि मौजूदा सूबा क्या है, उसके बाद प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके बाद प्रेजेंट तहसील क्या है वगैरह वगैरह, और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछेंगे और इसके बाद आप यहाँ से प्रेजेंट परमानेंट आपकी फ्लुएंस जो है आपकी मुस्तकिल सूबा वो पूछेंगे और उसके बाद यहाँ मुस्तकिल आपकी परमानेंट आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे और उसके बाद यहाँ पर परमानेंट तहसील पूछेंगे, रेसिडेंट फोन नंबर, ठीक है, विद एरिया कोड ये आपके यहाँ पूछेंगे, आपने यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद यहाँ पर अगर नहीं लगाते तो उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपका जो है आपने वो सारे यहाँ पर बताएंगे मुतबादल मोबाइल नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ पे इनको कर दिया था।
उसके बाद आपकी जो ईमेल है तो आप यहाँ पे वो बता देंगे, मैंने अपनी पुरानी ईमेल दी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी यहाँ पर बाकी सारा वही है, ठीक है, तहसील वाला पन्ना, मोबाइल नंबर, और यहाँ नीचे आ जाए प्राइमरी सिम रजिस्टर विद योर कह रहा क्या प्राइमरी सिम आपके अपने नाम पर रजिस्टर है, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे अपने नाम पर नहीं है। या ऐसी हैसियत आपसे रेजिडेंट टाइप पूछेगा तो आप बता देना ऐसी हैसियत क्या है, ठीक है। आप रेंटेड है, कंपनी प्रोवाइडेड है, या ब्रदर है, या फैमिली है, क्या है। उसके बाद स्टेप 5 के ऊपर चले जाते हैं। आई थिंक आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। स्टेप 5 के ऊपर चले जाते हैं। स्टेप 5 के ऊपर आपके पास आ जाता है बिजनेस इंफॉर्मेशन, कारोबारी मालूमात क्या है, कारोबारी आप क्या है, यानी इंडस्ट्री कैटेगरी आपसे पूछेगा, तो आपने इसके अंदर कोई सिलेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर को सिलेक्ट किया, यानी कि ये ज़राअत से उनका जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर क्या है, आपका आप एग्रीकल्चर मैंने सिलेक्ट किया था, अब मशीनरी आपने भी सिलेक्ट कर। उसके बाद आ जाता है बिजनेस सब सेक्टर, आपने वो भी सिलेक्ट कर, मैंने यहाँ पर भी एग्रीकल्चर मशीनरी की है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बिजनेस एग्रीकल्चर। उसके बाद बिजनेस डिटेल आपने यहाँ पर लिख देना, मैंने कहा है माई बिजनेस इंक्वायरी सवाल आई लाइक माई वर्क वगैरह वगैरह, मैंने तो ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लिखा है, तो आपने यहाँ पर एक अच्छी सी तारीफ लिखनी है। आपको है बिजनेस नेचुरल क्या है, कारोबारी नौयत क्या है, आप इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या लोकल बिजनेस है, तो कुछ भी आप लिख। उसके बाद बिजनेस एड्रेस आपके पूछ रहा है, लोअर क्या है। उसके बाद बिजनेस प्रोग्राम्स क्या है, कारोबारी सूबा क्या है, पंजाब है। उसके बाद बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कारोबारी जिला क्या है, वो पूछ रहा है। उसके बाद मैंने खुद से ही मतलब किया बिजनेस तहसील क्या है, और इस तरह पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है आपका, वो भी आप यहाँ पर डाल देना, यानी कि रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये एंट्री टाइप आपसे कारोबार की किस्म पूछेगा कि किस किस्म का कारोबार आप करते हैं, लिमिटेड कंपनी है, कोई आपकी पार्टनरशिप है, या फिर आप उसके अलावा कोई और ऐसा सिस्टम है, या सॉल पार्टनरशिप इंडिविजुअल मैंने क्लिक किया था, दोबारा आपने भी आप यहाँ पर कारोबार से मुझे किसी टर्की का नंबर में यहाँ पर बहुत ही एड्रेस दिया था, फिर यह नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी एज एनी, यहाँ पर आ जाता है विजुअल रजिस्टर और पार्टनरशिप। हाँ यहाँ पे आपका नाम पर रजिस्टर कोई गाड़ी है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो मेरे नंबर यहाँ पे तो कोई भी नहीं थी, तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने रजिस्टर्ड नंबर फ्राम करें, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, गाड़ी नहीं तो नंबर नहीं। उसके बाद आ जाता है स्टेप 6। स्टेप 6 के अंदर आप लिखेंगे कर्ज की तफसीलात आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कर्ज की किस्म कौन सी है, लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है, आप वो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चिकन बिल्डिंग मुरब्बा जो है। तो उसके बाद ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है। उसके बाद लॉसेज सिलेक्शन होती है 12, ये आपने जो भी सेलेक्ट करनी बात कर लेगा। उसके बाद आ जाता है जी प्रोजेक्टेड कॉस्ट एस्टिमेटेड इन आर एस, किसी कारोबार की मुतवक्का लागत क्या आ रही है वो आपने बतानी है, यानी कि जो आपको पड़ी है वो आपने बतानी है। और यहाँ पर आपने बतानी है मतलूबा कर्ज की रकम रुपयों में, यानी कि डिक्लेयर लोन अमाउंट, यानी कर्ज में कितनी बनती है वो भी आपने बतानी है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपने लिखना है कर्ज की मदद क्या है, कितने अर्से में आप वापस जो आपने जो भी लिखने में छोड़ा। कर्ज की मद क्या है, वो आपको चाहिए कितना है, आपने सेलेक्ट कर लेना है। मुझे 1 प्रायर चाहिए जो 10 लाख से मान, यानी कि 1 लाख से 10 लाख तक है, ठीक है। 1 लाख से 10 लाख। उसके बाद ये आ जाता है कि सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मिनिमम वगैरह वगैरह, आपके यानी जाती मसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम क्या है, आपके पास खुद कितनी है। तो मैंने कहा 40% मेरे पास अपना है, तो ये तकरीबन मान जाता है 40%, सॉरी 2,40,000, ठीक है। ये नहीं, उसके बाद आ जाता है ये उसके बाद आ जाता है ग्रेस पीरियड, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि ये कितनी आपकी होगी 9 मंथ की, कितनी रियायत कितनी ये आपको मैंने आपकी 9 मंथ, ठीक है। ये रियायती मदद आपसे पूछा है। स्टेप 7 के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पर हमारे पास है
बिजनेस में आप किस तरह बिजनेस करना चाहते हैं। जस्ट ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स वो क्या है आपकी, वो आपको पूछे आपने यहाँ पे एक ले लेनी मुतवक्का माना अखराजात का तस्मीना क्या है, आपको कितना खर्चा आता है, कितना आपको जाता है, वो सब इसके अंदर पूछेगा कि कहाँ से आप कितना पैसा लेते हैं, कितना पैसा देते हैं, वो सारा ठीक है। यहाँ पर आपने वो देख लिया कि, और उसके बाद यहाँ पर आता है एस्टिमेटेड एक्चुअल सेटअप कॉस्ट, मतलब आपके बिलवास्ता माहाना अखराजात का तस्मीना क्या है। आप मुझे नहीं लेना है, मुझे मतलब कि जो तवक्के होता है, जो होता है, वाक़ई होता है, वो तकरीबन 2 लाख में से 1 लाख 4 में जाता है। मैंने खुद से बनाया है एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस। ये वीडियो क्या है आपको मुतवक्के यानी पूछो कितना पैसा कमाते हैं, तो मैंने कहा यार मैं 40,000 कमा लें। और उसके बाद एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस वो भी पूछो, वो भी आपने बता दिया क्या है। मैंने 60,000 कमाए, हाँ 60,000। और उसके बाद यहाँ आगे वो काम एस्टिमेटेड मंथली कॉन्ट्रैक्ट आपका मेरे पास सीखने क्या आप एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि वो कौन से यानी कितने मेंबर्स आपके पास की तादाद क्या है, जो आपको प्रॉब्लम में बता सकती है। आप में लिख देंगे आपको आपको देखना होगा, आपको खाली प्रॉब्लम जर्बी किस्म का काम नहीं है। उसके बाद आपने मुताबिका तजर्बा वगैरह में यहाँ पे दूसरे दस्तावेज भी बनानी है, स्टेप क्रिएट आ जाता है जी। माली तफसीलात ठीक है, पेंशन हिस्ट्री आपकी क्या है। आप आपसे ये कह रहे हैं प्लीज मेंशन लोन्स अवेल्ड फ्रॉम अदर्स बैंक, आपसे रिसीव मांग रहा है, तफसीलात मांग रहा है अवेल्ड, तो आप वही आपको देंगे बराए मेहरबानी किसी बैंक से ले गए कर्ज की तफसीलात का। Yes, are you or your parent or spouses loan careful? आपके वालिद या शरीक हयात में से कोई कर्ज नमिंदा है, इसके ऊपर मैंने नोट किया कि ऐसा कुछ सीन नहीं। और यहाँ पर नीचे आ जाता है, यहाँ पर आपने अवेल करना है, यहाँ पे बराए मेहरबानी किसी बैंक से ली गई कर्ज की तफसीलात अवेल करना। मैंने यहाँ पे कहा जी यहाँ से बैंक आपने मैंने सेट किया है निजाम में, काम यहाँ से किसी बैंक से लिया हो तो सेट करें, नहीं किया हो तो फिर 0 करें। उसके बाद यहाँ पर स्टेप 9 हमारे पास आ जाता है, जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास वाला जा करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी दो अफराद की तफसीलात प्राप्त करें। आपको रेफरेंस किसी बंदे का आप नाम लिखेंगे उसका, और इसके अंदर व्हाट इज योर रिलेशन विद दी रेफरेंस, जिसका आप नंबर दे रहे हैं, जिसका नाम लिख रहे हैं, उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है, वो क्या करता है क्या है, और इस रेफरेंस टू जो है आप उसका नाम देंगे। और इस तरह और उसके बाद नंबर मोबाइल नंबर वगैरह, और इस तरह करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और आपका फॉर्म में सेंड हो जाएगा। इस फॉर्म की कीमत आपको मैंने ऑलरेडी बता दी थी, इस फॉर्म की कीमत 100 रुपया है। और फिर आप इंतज़ार करेंगे तो आपकी बैंक की तरफ से रसीद आपको वापस कोई इसमें कोई आपको उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिलता है या नहीं। अक्सर इसमें ये फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। ये थी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, लेकिन इसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की कि जो मुझे आता था मैं आपको सिखा सकूँ, बता सकूँ। मज़ीद जिनकी जो अपडेट्स होंगे मैं उससे आपको बताता रहूँगा, आगाह करता रहूँगा। उसके लिए आपको INM पाकिस्तान की फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना। मिलते हैं मुझे अल्लाह हाफिज़।